बहन बेटी का बलात्कार कर दिया जाए और उसके आरोपी खुले में घूमे। देश की संसद असुरक्षित है। आप सुनने की हिम्मत रखिए। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का एक नीति है, डिवाइड एंड रूल पे काम करना। सुरक्षा देश की संसद में होती तो आज देश की संसद सुरक्षित होती। और बेहद गंभीर सवाल है, जब संसद सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे इस बात का अनुमान लगाएं कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। ये बड़ी, मैं कहूंगी, बड़ी चूक हुई है आज देश की जनता से कि जिन्होंने मोदी जी को देश सौंपा था, ये विश्वास करके कि महिलाएं सुरक्षित होंगी, रोजगार मिलेगा, महिला बेटा बेटी सुरक्षित होंगे, वो माए जिसे हम भारत माता की कहते हैं। आज ना भारत माता सुरक्षित है और ना इस भारत माता की हमारी माएं सुरक्षित है, जिनके बच्चे बेरोजगारी में आज तड़प रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है। आज सीधा सा प्रश्न है कि अगर देश की संसद में बैठना है तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। आज अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा कि देश की संसद में आज इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई है। आप हमारे 141 सांसदों को निष्कासित कर सकते हैं, परंतु आप देश की सड़कों को हमें इस तरीके से हमें चुप नहीं करा सकते। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आपको जवाब देना होगा। आज आप हमें संसद में जाने से रोक सकते हैं, परंतु आपको पूरे देश की सड़कों पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। और 2024 में आपकी मतपेटियों में, आपके बूथ पे आप देखिएगा, ये देश का बेरोजगार युवा 2024 के चुनाव में लामबंद होकर इस बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएगा और आपको देश की सत्ता की कुर्सी से बाहर उठा फेंकेगा। संसद क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? सीधा सा सवाल है, एक तो देश के चुने हुए सांसद आज सवाल कर रहे हैं कि आइए संसद में बात करते हैं। संसद तो आपको चुनकर भेजा गया था, परंतु ना बहुत परेशान है, उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और देश के सत्तासीन आज मुंह पर पार्लियामेंट में चुप्पी साधे बैठे। और ये दुर्भाग्य है देश का कि देश के प्रधानमंत्री संसद में आकर जवाब नहीं देते। जिन्होंने वादा किया था चाक चौराहों पे मिलने का, आज वो संसद से भी गायब है। देश के युवा नौजवानों का आह्वान करती हूँ, भारतीय युवा कांग्रेस का एक हिस्सा होने के कारण सवाल से डरती है क्या सरकार? 100% आज देश के युवा नौजवानों को सोचना है कि ये सरकार आपके सवालों से हम चलेंगे। हम भारत माता की बेटियां हैं, इस देश की बेटियां हैं। बेरोजगारी पे संसद चलेंगे। चलिए चलते हैं, संसद जाकर पूछेंगे प्रधानमंत्री जी से देश का युवा बेरोजगार देश की संसद असुरक्षित है। आज अपने देश के लोगों को रोका जा रहा है। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, ये संसद से निष्कासित कर सकते हैं, परंतु ये सड़कों पे हमें नहीं हटा पाएंगे। हम सड़कों पे आके देश का युवा प्रश्न करेगा कि आज देश की संसद की सुरक्षा में जब चूक हुई है तो देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित घराव इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही को अपना रही है, जिस तरह से भारत में फिर से देश के जो तमाम लोग हैं उनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का काम कर रही है, उससे निजात पाने के लिए संसद में बैठे हुए पक्ष के जो नेता है, जो सदन के नेता है, उनको जगाने के लिए जा रहे हैं कि आपने 141 सांसदों को बर्खास्त करके ये मत समझ लेना कि पूरा सदन शांत हो गया। सदन को जगाने का काम हम जैसे युवा करेगा। 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़ा और 4 करोड़ 80 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा, लेकिन आप लोग क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया। सुनिए, वोट से सुनिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है ना, ये देश के युवाओं को भलीभांति समझ में आ गई है। युवाओं के साथ आप क्या करते हो? मोदी जी के साथ है। युवा आज देश के लोकतंत्र के साथ है। सुनिए युवा, सुनिए, आप जिस हार सुनते तो है नहीं, सवाल हारने की बात नहीं कर रहे, आप सुनने की हिम्मत रखिए। आपको वहाँ की जो जनता है, जनता किसके साथ था? विपक्ष के साथ था।
कितने परसेंट वोट पड़े भारतीय जनता पार्टी को? कितने परसेंट वोट पड़े हैं? 35%, 40% वोट पे आप ये डिसाइड कर दोगे कि भारतीय जो 60% जो जनता है वो भारतीय मतलब विपक्ष को साथ नहीं दे रही है, मतलब वो विपक्ष के साथ नहीं है। आप लोग क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक नीति है, डिवाइड एंड रूल पे काम करना। मतलब पता है, आप जब भी भारतीय जनता पार्टी को देख लो, आज़ादी से पहले से लेकर बाद तक की बात कर रहा हूँ, जब हमेशा उसने बांटो और राज करो की रणनीति से काम किया। एक बार बांटा तो देश के 2 टुकड़े कर दिए, फिर उसी धारा पे चलने का काम कर रहा है। लेकिन हम जैसे युवा बटने नहीं देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, भावना सुन, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा। ईवीएम का खिलवाड़ हम बाद में जाएंगे, पहले हमारा काम है युवाओं को वास्तविकता से आवाज कराना, युवाओं को रोजगार के मुद्दा से आवाज कराना, युवाओं को शिक्षण संस्थान का कलम और किताब की मजबूती को दिखाना। हमारा काम नहीं है काला पट्टा का डाल के, काला पट्टा जो सरकार हमारी सोई हुई है उनको जगाने के लिए है। काला पट्टा के जिस तरह से उन्होंने, सुनिए, ये काला पट्टा हमने सरकार के आंख में बंधी हुई है, उससे निकाल के लाए हैं, निकाल के लाए। कम से कम जग जाइए, देश के युवाओं के साथ खड़े हो जाइए। बात हमारी तो जगी हुई है, एक्शन लिया। सर अगर सुनिए पत्रकार महोदय, अगर सरकार जगी हुई थी तो 2500 प्रोफेसरों को कॉलेज के बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता और पूरी मीडिया शांत बैठी हुई है। अगर सुनिए अगर सरकार जगी होती तो आज सरकार बात पकौड़े तलने की बात नहीं करता, वो जीविका है ना कि रोजगार है। आप लेकिन मीडिया लोग क्या करे, चपचागिरी और चापलूसी करने का काम करे। आप क्या करते हो, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हो। हम लोग कहते हैं भाई कलम और किताब मजबूत कर दो, बाकी सब हम वापस ले लेंगे, बाकी हम लोकतंत्र को जिंदा कर देंगे। और इसलिए फिर से आए हैं सड़क पे। हम फैला रहे उन्माद, बिल्कुल पीछे देखो, बिल्कुल पीछे ये दिखा रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी अपने जो जब डरती है पुलिस को आगे करके, जवान को आगे करके उनकी भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। अरे भैया, ये जवान भी हमारे लोग हैं, ये जवान भी किसान समुदाय से आते हैं, ये जवान भी कमेरा समुदाय से, इनके साथ भी शोषण किया जाता है। लेकिन इन्हीं को यूज करके, जैसे वोट में युवाओं को यूज करके करते हैं, भावनाओं के साथ करते हैं, ऐसे यहाँ पे जवानों के साथ खेल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जेल भरो आंदोलन के माध्यम से जेल भरने का काम करेंगे। डरने वाले जेल भरेंगे, जेल कम पड़ जाएगी अमित शाह और मोदी के लिए, लेकिन इस तानाशाही सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये आपके लिए मोदी की गारंटी है, ये आपके लिए पत्रकार मोदी की गारंटी। सुनिए क्या गारंटी है ना, क्या गारंटी है? बहन बेटी का बलात्कार कर दिया जाए और उसके आरोपी खुले में घूमे, क्या गारंटी है? जो गरीब लोग हैं उसके साथ शोषण किया जाए, ये गारंटी है कि आदिवासी पे पेशाब कर दिया जाए, ये गारंटी है भाई को भाई से लड़ा दिया जाए, ये गारंटी है कि देश में धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, बांटो राज के राजनीति से। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, तो भ्रष्टाचार मुमकिन है। मोदी है मुमकिन है तो देश के अंदर बंटाधार कर देना। मोदी है तो मुमकिन है तो गेल सेल भेल बेच दिया, सार्वजनिक संस्थान बेच दिया। मोदी है मुमकिन है तो आज घर मोदी। सुनिए, आपके लिए होगा हर मोदी, सुनिए आपके लिए होगा पत्रकार मोदी, हमारे लिए नहीं हो सकता। आपके लिए होगा, आपके लिए होगा, आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं हो सकता। आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं हो सकता। छूट दिखा रही है, फरेब दिखा रही है। 146 सांसदों को निलंबित नहीं दिखा रही, ये मुद्दा नहीं है। 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया।